गुड इवनिंग दोस्तों आज हम लोग किसी खास चीज के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों हम लोग बैंकों से संबंधित ज्यादातर सुनते हैं बैंक केवाईसी। बैंक केवाईसी क्या है दोस्तों? आजकल जो है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण वासी अपना ही पैसा निकालने के लिए जाते हैं बैंक में, तो बैंक वाले केवाईसी मांगते हैं। अर्थात उसको केवाईसी क्यों मांगते हैं? क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैसा निकासी करते हैं वो काफी गरीब होते हैं। तो कोई वृद्धा पेंशन पाता है, तो कोई विधवा पेंशन पाता है, तो कोई 1000-2000 रुपया अपने से रखता है। उन्हीं पैसा को निकालने के लिए जब वे जाते हैं 5-6 महीना बाद जाते हैं, आजकल तो 3 महीना के बाद जाने पर भी बैंक केवाईसी मांग रहा है। दोस्तों बैंक केवाईसी क्या होता है? मैं आप लोगों को आज बैंक केवाईसी के बारे में सारी जानकारी जो है इसी वीडियो में दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कठिनाई आती है उसके लिए मैं वीडियो हमेशा अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल में सोशल वर्क इन विलेज में आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिए। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसी तरह से जब हम वीडियो डालते रहेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए दोस्तों हम लोग अभी केवाईसी को समझते हैं। बैंकों में केवाईसी क्या होता है? आरबीआई जो दोस्तों केवाईसी करने के लिए बैंकों को कहता है। सबसे पहले आरबीआई कौन है इसको समझते हैं। आरबीआई दोस्तों बैंकों का बैंक होता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पैसा जो छापता है दोस्तों 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़कर, 1 रुपये सिक्के और नोट की जो छापना है वो भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़ के बाद बाकी जितने भी रुपये छापे जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। दोस्तों आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। इसके बिना ना ही आप कहीं ब्रांच खोल सकते हैं बैंक का, ना ही आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बैंकों का बैंक है, अर्थात बैंकों का मालिक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। दोस्तों आरबीआई ने एक कंडीशन रखा है, अगर किसी भी ग्रामीण व्यक्ति या किसी भी बिजनेस व्यक्ति के अकाउंट में अनवांटेड पैसा, अगर ज्यादा पैसा आ जाता है और 4-5-6 महीना तक उस पर एक भी लेन देन नहीं हुआ है और अचानक 30,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख पैसा घुस जाता है, तो बैंक जो है उस पर होल्ड कर देता है। उस अकाउंट को बंद नहीं करता है, होल्ड कर देता है, फ्रीज कर देता है और वो केवाईसी मांगता है उस कस्टमर को। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानो, नो योर कस्टमर। तो बैंक वाले अपने कस्टमर को कैसे जानेंगे? केवाईसी करवाएंगे। केवाईसी में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी दोस्तों? तो केवाईसी में आपको एक फॉर्म मिलेगा। बैंक जाइएगा तो एक फॉर्म देगा, उसमें आप आधार कार्ड दीजिएगा, पैन कार्ड दीजिएगा। अगर जनधन खाता है 0 बैलेंस वाला तो इसमें पैन कार्ड नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप लेन देन अच्छा करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगेगा और एक फोटो लगेगा। इन चीज का जानकारी जरूर रख लीजिए। दोस्तों ये जो है आरबीआई से ऑर्डर मिला हुआ है, इसलिए बैंकों को केवाईसी करना जरूरी है। अगर बैंक केवाईसी आप नहीं कीजिएगा तो आपका नुकसान क्या होगा इसको समझते हैं। केवाईसी ना करने पर सबसे पहले इसमें पैसा आ सकता है पर निकाल नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई पैसा भेज रहा है आपके अकाउंट में तो उसमें अकाउंट में पैसा घुसेगा, लेकिन उस पैसा को आप निकाल नहीं सकते हैं। पहला घाटा ये है आपका। और दूसरा, इस अकाउंट में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं कर सकते हैं। जब आपका केवाईसी नहीं दीजिएगा तो आप दोस्त किसी प्रकार का लेन देन आप उस खाता में नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है, कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट को यूज कर सकता है। अगर आप केवाईसी नहीं किए हैं और अचानक आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपका अकाउंट को ले जाके बैंक में दे सकता है और अपना फोटो दे के वो आपका पैसा निकाल सकता है। इसलिए बैंक जो है आपको जानेगा। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। बैंक का काम है आपको जानेगा, तो आपको जानने के लिए वो चीज मांगेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी मृत्यु हो चुकी हो और आपका अकाउंट कोई लेके आ गया और पैसा निकाल रहा है। तो इसलिए दोस्तों बैंक में केवाईसी करना जरूरी है। केवाईसी नहीं कीजिएगा तो आप ही का नुकसान होगा। अब दोस्तों अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? जो अकाउंट जो खोला जाता है बैंकों के द्वारा वो 4 प्रकार के, हम लोगों के लिए लोकल लोगों के लिए 4 प्रकार से ही अकाउंट खोलता है। पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट 1 नंबर में ज्यादातर व्यक्तियों का सेविंग अकाउंट ही खोला जाता है।
उसमें कम लेन देन होता है। उसी प्रकार करेंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए हो जाता है, इसमें मिनिमम पैसा भी रखना पड़ता है। उसमें हो सकता है किसी बैंक में 5,000 रखना पड़ता है तो किसी बैंक में 10,000 रखना पड़ता है, तो वो जो है करेंट अकाउंट में आता है बिजनेस लोगों के लिए। उसी प्रकार एक रेकरिंग अकाउंट होता है दोस्तों, बैंक वाले एक रेकरिंग अकाउंट खोलते हैं जिसमें आप हर महीना पैसा जमा कर सकते हैं। हर महीना अगर आपको पैसा जमा करना होगा तो रेकरिंग अकाउंट खुलवाना होगा। और एक होता है एफडी मतलब होता है फिक्स अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट कहने का मतलब एक ही बार आप 1 लाख रुपया जमा कर दिए कितने दिनों के लिए। तो ये 4 प्रकार के जो है खाता बैंकों में हम लोगों का खोला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बैंक केवाईसी का मतलब समझ में आया। आरबीआई ने ऑर्डर दिया है कि तुम अपने कस्टमर को जानो। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। गारंटी दोस्तों इसका जरूर से जरूर केवाईसी का मीनिंग आपको लोगों को समझ में आना चाहिए कि केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बैंक जो है नेशनलाइज बैंक कितने हैं और कितने बैंक जो है अननेशनलाइज है, कहने का मतलब कितने बैंक जो है सरकारी बैंक है और कितने बैंक जो है प्राइवेट बैंक है। जैसे हम एग्जांपल में कह सकते हैं जैसे यूनियन बैंक, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक, ये सभी सरकारी बैंक है दोस्तों। उसी प्रकार एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये जो है प्राइवेट बैंक होती है। आप लोगों को बताएंगे कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।